नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 10 सितंबर की सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 के बीच कुंभ राशि का होगा भाग्य उदय। जी हाँ, गणेश चतुर्थी अब 10 सितंबर को है और इसीलिए इस त्योहार में मजा और उल्लास है जो इस 10 दिवसीय लंबे उत्सव के साथ आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस शुभ अवसर पर लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। कैलाश पर्वत से उनकी माता पार्वती के साथ उनके आगमन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान गणेश जी की महिमा की गई है। उन्हें ज्ञान और बाधा निवारण के देवता के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। जहां विघ्न का अर्थ है बाधाएं और हर्ता का अर्थ है जो उन्हें दूर करता है। कोई नया काम या शादी जैसे कुछ नया शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन को विनायक चतुर्थी या विनायक चविती के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष गणेश महोत्सव 10 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी 2021 की शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में गणेश चतुर्थी का पर्व 10 सितंबर दिन शुक्रवार से शुरू होगा। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर प्रातःकाल 12:18 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर रात्रि 9:57। गणेश विसर्जन 19 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों को काम के सिलसिले में बढ़िया नतीजे हासिल होंगे। काम से जुड़ी हुई किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपके द्वारा की गई यात्रा सफल रहेगी। अचानक भारी मात्रा में धन लाभ मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आपका मन हर्षित होगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। शनिदेव और हनुमान जी के आशीर्वाद से करियर में आगे बढ़ने के कई मार्ग हासिल होंगे। आपको अपनी मेहनत का उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार की गति में तेजी होगी। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपनी कुशलता द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके कार्य करने की तकनीक बहुत ही बेहतरीन रहेगी, परंतु अपने विरोधियों से सावधान रहे। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। यह दिन आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, वे अपने संबंध को किसी परंपरागत तरीके से कोई समारोह करके अगले स्तर पर ले जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार को इससे कोई परेशानी है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में लापरवाह है। इससे बहुत जल्दी आपका संतुलन बिगड़ जाएगा और आप मानवता की सेवा करने का अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप खुद को तरोताजा करें और शरीर को ताजगी देने के लिए गर्म पानी से नहाएं। इससे मन को ताजगी मिलेगी। अपने साथ ऐसी जरूरी चीजें हमेशा रखें और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों को मध्यम फल की प्राप्ति होगी। इनकम के मामले में समय काफी हद तक ठीक ठाक रहेगा, परंतु आपको आमदनी के अनुसार खर्चों पर भी लगाम रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। संतान की नकारात्मक गतिविधियों पर नजर रखें, अन्यथा इनकी तरफ से परेशानी
उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। गणेश चतुर्थी के दिन बाप्पा को चढ़ाए यह 5 चीजें, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। जी हाँ, सबसे पहली चीज मोदक। गणेश जी को मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गणेश पूजन में भक्त गजानन को विभिन्न प्रकार के लड्डू का भोग लगाते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश जी को पीले रंग की मिठाई या घी में बने मिष्टान्न का भोग लगाया जाता है। दूसरा, दुर्वा घास। विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा घास अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को पूजन में दुर्वा चढ़ाना चाहिए। दुर्वा के ऊपरी हिस्से में 3 या 5 पत्तियां अर्पित करने से भगवान गणेश जी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तीसरा, सिंदूर। भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित कर अपने माथे पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। यह तिलक आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। चौथा, केला। गणपति बाप्पा को प्रसाद में केला चढ़ाने का विधान है। हालांकि गणेश जी को हमेशा केला जोड़ा में चढ़ाया जाता है। पांचवा, खीर। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को खीर बहुत पसंद है और जब माता पार्वती खीर बनाती है तो गणेश बहुत प्रसन्न होकर खाते थे। इसीलिए पूजा में खीर का भोग भी लगाना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी के पूजन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, भगवान गणेश जी की पूजा के समय लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। गणपति जी की पूजा करने से रिद्धि और सिद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी की पूजा करने के लिए नीले और काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दूसरा, भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा स्थापित करना शुभ होता है। भगवान गणेश जी को स्थापित करने से पहले रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए। तीसरा, भगवान गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास माना जाता है। इसीलिए प्रतिमा स्थापित करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उनकी पीठ के दर्शन न हो। चौथा, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सूंड दाएं तरफ की मुड़ी होनी चाहिए। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पांचवा, गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। दरअसल तुलसी ने भगवान गणेश की विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया था। छठी बात, घर में 2 मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश पूजा में नई मूर्ति की पूजा करे और दूसरी मूर्ति का विसर्जन कर दे। इसके अलावा अंधेरे में भगवान गणेश के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। 7वीं बात, गणेश उत्सव के 10 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। आप गणेश जी की पूजा में इन गणेश मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।